3 हफ्ते के अंदर हमें सूरत हाल नजर आई ग्राउंड पे। तो जैसे वजीर आजम ने जब ऐलान किया था अप्रैल में भी जब उन्होंने बंदिशें कुछ कम की थी और उसके बाद मई में भी, तो वह हर दफा यही ताकीद करते थे और एनसीसी ने भी यही कहा, एनसीओसी की तरफ से भी यही पैगाम जाता रहा कि जितने हम हिफाजती तदाबीर को अपनाएंगे, जितना हम डॉक्टर साहिबान की हिदायत पर अमल करेंगे, उतने ही कोरोना की वबा का फैलाव जो है वो काबू में रहेगा। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वबा के फैलाव में तेजी भी आ सकती है। और हमने बदकिस्मती से पिछले चंद हफ्तों में ये देखने में हमें आया भी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जून के वस्त में तकरीबन हमारे 1.5 लाख केसेस जो हैं वो कोरोना के टेस्टेड पॉजिटिव केसेस हमारे पास मुल्क के अंदर मौजूद हैं। जब से ये शुरू हुआ है 26 फरवरी को पहला केस आया था और आज जून के वस्त में तकरीबन हम 1.5 लाख केसेस के ऊपर खड़े हुए हैं। अगर जिस तरीके से इस वक्त सूरत हाल जा रही है, अगर इसमें कोई तब्दीली न की गई तो हमें हमारे जो माहिरीन हैं वो ये बता रहे हैं कि जब तक जून के आखिर तक हम पहुंचेंगे तो इस तादाद में तकरीबन 2 गुना का इजाफा हो चुका होगा। यानी ये तकरीबन 3 लाख तक भी पहुंच सकती है तादाद उन लोगों की जो कोरोना का टेस्ट होने के बाद पॉजिटिव केस आए, जिनको कोरोना का मर्ज हुआ। और फिर वही ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं, अगर जैसे हालात हैं इसके, क्योंकि मैं इस पर मजीद बात करूंगा, ये मैं पेशन गोई नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से फैलाव इस वक्त हो रहा है उसमें अगर हमने तब्दीली ना की तो क्या होगा। जुलाई के आखिर तक यही नंबर, जहां जो इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। तो यानी जहां आज हम खड़े में हैं जून के वस्त में खड़े में, उससे तकरीबन 2 गुना इजाफा जून के आखिर तक, और जहां आज हैं उससे तकरीबन आप समझ लें 7 से 8 गुना का इजाफा जुलाई के आखिर तक। अब ये परेशानी की बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके बारे में आप भी और हुकूमत भी कुछ कर सकती है। और ये वही बातें हैं जिनका पहले भी जिक्र किया गया था, जिसकी वजीर आजम बार बार ताकीद भी करते रहे हैं। एनसीसी के प्लेटफॉर्म से तमाम वज़राए आला की तरफ से भी ये पैगाम जाता रहा है और एनसीओसी भी जो है वो बार बार इसी पैगाम को दोहराती रही है। वो क्या चीजें हैं, पहले हम आपकी बात करते हैं या उस आप में आप मुझे भी शामिल कर लें। पाकिस्तान के अवाम की अगर हम बात करें कि एक इनफरादी तौर पर हम क्या कर सकते हैं, एक माशरती तौर पर हम क्या कर सकते हैं। जो एसओपीज, बार बार एसओपी का जिक्र होता है, वो जाहिर है कुछ लोग पूछते भी, जहन में समझ में भी नहीं आती होगी कि एसओपी का मतलब क्या है। बुनियादी तौर पर 2 चीजें हैं जिसका हमने ख्याल रखना है, जिसकी बार बार ताकीद की गई है। पहली चीज ये मास्क पहनना। ये अभी जब मैंने आपसे बात शुरू की थी तो उस वक्त मैंने मास्क पहना हुआ था, यहां पे भी क्योंकि सामने कोई नहीं है तो मैंने जरा नीचे कर दिया ताकि आपको मेरी आवाज बात साफ सुनाई दे। लेकिन ये जैसे खत्म होगा तो मैं फिर पहन लूंगा। दुनिया में जो तहकीक हुई है उससे हमें यह पता चला है कि ये एक बहुत ही मौसर तरीका है वबा की फैलाव की रफ्तार में कमी करने का। और कुछ तहकीक ने तो ये यहां तक बताया है कि अगर सब लोग मास्क पहने तो वबा के फैलाव में उसकी रफ्तार के अंदर 50% तक कमी की जा सकती है। इसीलिए मई के महीने के अंदर एनसीओसी से गाइडलाइंस इशू हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने गाइडलाइन इशू की थी, जिसमें मास्क का पहनना उन मुकामात पर जहां पर पब्लिक प्लेसेस जिनको कहा जाता है, जो ऐसे मुकामात जहां पे अवाम मौजूद होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, बाजारों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, वो उसके लिए कहा गया था कि अब जरूरी है। पहले उसकी सिर्फ ये ताकीद थी कि अगर पहने तो अच्छा है, लेकिन मई के वस्त के अंदर इसको जरूरी करार दे दिया गया था और फिर ईद के बाद दोबारा इसको दोहराया भी गया।
काफी हद तक हमें लोग मास्क पहने हुए भी नजर आते हैं, लेकिन हमें कई अपने भाई बहन आज भी हमारे नजर आते हैं जो बगैर मास्क के होते हैं। तो सबसे आसान तरीन तरीका, क्योंकि ज्यादातर तो टाइम आपका जहां बैठेंगे, जहां आप काम करते हैं वो भी आपके साथी हैं, और जहां पे आप जिंदगी बसर करते हैं वो भी आपके प्यारे हैं, तो उनकी अगर आप दिफा करना चाहते हैं, अगर अपने लिए दिफा करना चाहते हैं, तो ये मास्क पहनना जो है ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज समाजी फासला रखना। बार बार ताकीद की गई है कि एक जगह पे, भीड़ वाली जगह पे ना जमा हो। अगर एक जाना है बाहर, कारोबार करने के लिए जाना है, दफ्तर है, आपका फैक्ट्री है, दुकान है, कोई बस है जहां पर आप बैठे में, तो आपस में फासला रखना जरूरी है। और इसके लिए हुकूमत जो है वो बाकायदा गाइडलाइंस भी इशू कर चुकी है, और वो लोग जो कारोबार चलाते हैं उनकी जिम्मेदारी भी लगाई गई थी। और पिछले 10 दिन से तकरीबन आप देख रहे होंगे कि पहले तो सिर्फ वो आगाही की मुहिम चलाई गई थी, अब इंतजामी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, और बेतहाशा केसेस के अंदर और उसकी तशहीर भी की जाती है। दुकानें भी बंद की गई हैं, मार्केट्स बंद की गई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां हैं उनके चलान भी हुए हैं। ये इसलिए नहीं हुकूमत कर रही कि वो आपको तंग करना चाहती है, लेकिन इसलिए कर रही है क्योंकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये हमारी आईनी जिम्मेदारी भी है, और इसको कहते हैं मॉरल जिम्मेदारी, यानी अखलाकी जिम्मेदारी भी है हुकूमत की कि अपने शहरियों की जिंदगी की, उनके सेहत की हिफाजत की जाए। इसलिए ये बड़ी सादा सी चीज जिससे कारोबार जिंदगी भी चल सकता है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत मुश्किल भी पैदा हुई, परेशानी पैदा हुई सिर्फ पाकिस्तान नहीं, तमाम दुनिया के अंदर। पाकिस्तान ने तो फिर भी बेहतर फैसले कर लिए, क्योंकि पहले दिन से वजीर आजम को इसका एहसास था, तो हम तो फिर भी अपने गरीबों की और जो लोग सफेद पोश जिनका रोजगार छिन गया था उनकी कुछ मदद करने के अंदर कामयाब हुए। भारत जैसे मुल्कों के अंदर तो वो बहुत ही बुरे हालात हैं, तो वो साथ साथ रोजगार का पहिया चलाने के लिए, ताकि लोग जो हैं वो अपनी आमदनी से, अपने रोजगार से महरूम ना हो, वो भी साथ चलता रहे, लेकिन साथ साथ लोगों की हिफाजत भी हो जाए। ये दो चीजें जो हैं ये बार बार आपसे ताकीद भी की गई है, और अब जैसे मैंने कहा इसके ऊपर इंतजामी कार्रवाई भी होनी शुरू हो गई है, और ये कार्रवाइयां बढ़ेंगी। इसलिए नहीं कि हुकूमत किसी को तंग करना चाहती है, लेकिन इसलिए कि जैसे मैंने कहा ये अखलाक की आईनी जिम्मेदारी है हमारी कि हम अपने लोगों की सेहत का ख्याल करें, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो लोगों से फिर कारोबार भी छिनना शुरू हो जाएगा। दूसरा, इसका जो जाहिर है पहले भी जिस वक्त हमने खत्म किया था तो हमने ये कहा था कि पूरा मुल्क बंद कर दिया जाए, जिसको वो लॉकडाउन कहते थे। ये दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इसी नतीजे पे पहुंची है जो हम कहते थे, ये मुमकिन ही नहीं है। तमाम दुनिया के अंदर ये जो लॉकडाउन से सारा मुल्क बंद कर दिया जाए, उससे सारी दुनिया अब आगे निकल गई है। लेकिन हमने ये हाथ नहीं खड़े कर दिए थे तो इसका मतलब हम कुछ भी नहीं करेंगे। हमने आपको एक बड़ा मुश्किल से अंग्रेजी का नाम है TTQ, ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटीन। आसान सादा सी बात यह थी, जहां बीमारी का फैलाव ज्यादा होगा वहां पर जाके बंदिश लगाई जाएगी, जिसको हॉटस्पॉट भी कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर। बड़ा एक साइंस की बुनियाद के ऊपर, टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर वो निजाम भी बनाया गया है, जिस निजाम को इस्तेमाल करते हुए सूबे जो हैं उनकी भी मदद की जा सके। और वो काम तो पहले से शुरू हो गया था। बहुत सारे लॉकडाउन, छोटे छोटे टारगेटेड क्लोजर किए जा रहे थे, लेकिन क्योंकि वबा का फैलाव बड़ा है, और मैं फिर यह कहूंगा कि इसलिए बड़ा है कि मैं और आप वो हिफाजती तदाबीर नहीं उन पर अमल कर रहे जिनकी ताकीद की गई थी। इसलिए बदकिस्मती से वबा का फैलाव भी बढ़ रहा है। इसलिए दोबारा लोगों की हिफाजत करने के लिए अब इंतजामी कार्रवाई इस सिलसिले के अंदर भी उसमें इजाफा किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को महफूज किया जा सके, और साथ ही साथ मैं फिर दोहराऊंगा ताकि रोजगार का पहिया भी लोगों का चलता रहे और लोग जो हैं वो और ज्यादा भूख और अफलास की तरफ ना धकेले जाएं। इस्लामाबाद के अंदर हमने एक्शंस लिए थे, वो आपको जो इस्लामाबाद में रहते हैं उनको पता है कि हमने यहां पर जो एक्शन लिए हैं। कल वजीर आजम लाहौर गए हुए थे, वहां पर फैसला किया था, वजीर आजम ने ऐलान भी किया था। आज हमारी पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद और चीफ सेक्रेटरी हमारे साथ NCOC की मीटिंग में थे, और आज हमने उनकी मदद के लिए जो हमारा यहाँ पे तज्जिया था उनके सामने रखा है। और मुझे जो हमारा जो फैसला हुआ था, आज शाम को पंजाब की हुकूमत जो है वो भी ऐलान करेगी कि किस तरीके से वो मुकाम जहां पर
ज्यादा फैलाव नजर आ रहा है। शहरों के अंदर वो इलाके जहां बीमारी और वबा का फैलाव ज्यादा नजर आ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, वहां पर वो इंतजामी कार्रवाई करके मुकामी तौर के ऊपर जो कोई उसको टारगेटेड लॉकडाउन कहता है, कोई स्मार्ट लॉकडाउन कहता है, जो भी आप लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल करें, वो भी कार्रवाई की जाएगी। तो 1200 से ज्यादा ये छोटे छोटे मुकामी तो पहले एक्शन हो रहे थे, लेकिन अब ये जरा ज्यादा बड़े इलाके में शुरू पंजाब में ये लाहौर से होगा, लेकिन हम यहां से तज्जिया करके मदद से इंशाअल्लाह ताला कल जो है वो मजीद जो दूसरे बड़े शहर हैं लाहौर के, पंजाब के, पिंडी है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, गुजरात है, सरगोदा है, मुल्तान है और दूसरे शहर हैं, उन तमाम जो शहर हैं उनके भी हम पंजाब गवर्नमेंट की मुआवनत करेंगे कि वो निशानदही करके और फिर यही इसी किस्म के एक्शन ले सकें, ताकि फिर वो वबा का फैलाव मैंने जो आपको शुरू में बताया था, जो अगर कोई हमने इस वक्त मजीद अहकामात ना दिए, मजीद इंतजामी कार्रवाई ना की, तो वो फैल सकता है, उसको रोका जा सके और इंशाअल्लाह ताला रोका जाएगा। ये सब करते हुए साथ के साथ हमें पता है कि हम वबा का फैलाव को अगर कम भी कर देंगे, और ये दुनिया ने देखा है, आजकल अगर आप भारत की तरफ देखें, नजर दौड़ाएं, तो वहां पे उन्होंने बड़ा एक सख्त जो है वो लॉकडाउन, सारा मुल्क बंद कर दिया और बड़े अजीब व गरीब तरीके से किया, कुछ घंटों के नोटिस पे, और लाखों लोग जो हैं वो बिल्कुल सड़कों पर आ गए और 100-100 मील, 200-200, 400-400 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा लोगों को। उसके बावजूद जिस वक्त वो ऐसी सूरत भूख और अफलास की हो गई जहां बिल्कुल लोग लग रहे थे कि भूख की वजह से शायद जिंदगी से जान खो बैठेंगे, तो उन्होंने बंदिशें अपनी कम की हैं। उसके बावजूद उस वक्त बहुत बुरी हालत है भूख और अफलास की भारत के अंदर, तमाम दुनिया का मीडिया भी इसको कवर कर रहा है, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। लेकिन आज अगर आप पिछले चंद दिनों का डेटा देखें तो एकदम से बड़ी तेजी से वहां पे भारत में अमवात का इजाफा भी हुआ है। और चाइना में आपने देखा, जहां बिल्कुल एक वक्त पे लग रहा था कि काबू पा लिया गया है, बीजिंग के अंदर उनका दारुल हुकूमत जो है वहां पे दोबारा शुरू हो गया है। इसलिए वबा ने तो फैलना है, इसने चलना है आगे, सिर्फ उसके फैलाव की रफ्तार को हमने कंट्रोल में रखना है ताकि हमारे सेहत का निजाम न मफलूज हो सके। और बड़े शहरों के अंदर खासतौर पर जो बड़े अस्पताल हैं वो शदीद दबाव का शिकार हुए भी हैं, इसलिए पहले से उसके ऊपर काम जारी था, जाहिर है पहले होमवर्क हुआ हुआ था, इसलिए अब हम ये करने की सिचुएशन में है, क्योंकि पहले से इक्विपमेंट खरीदा गया था, लोगों की जो मैन पावर की जरूरत है, वहां पे हेल्थ केयर के जो वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया था। तो जैसे हमने उस दिन ऐलान किया था, जून के आखिर तक 1000 बेड्स ऑक्सीजन वाले जो हैं वो, और जुलाई के आखिर तक कम से कम 2000, इस वक्त जो हमारे पास नंबर है वो 2150 तक पहुंच चुके हैं। हम वफाकी हुकूमत सूबों की मदद करेंगे, इन 2150 ऑक्सीजन के बेड्स जो हैं उनके अंदर इजाफा किया जाए। आपको अंदाजा देने के लिए कि इस वक्त तकरीबन 2000 के करीब लोग, जरा 2000 से ज्यादा पाकिस्तान भर में ऑक्सीजन बेड्स में हैं जो कोविड के, कोरोना के शिकार हैं, तो उससे दुगनी जो है ये सिर्फ वफाक कर रहा है। जाहिर है सूबे जो है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी भी अदा करेंगे, बुनियादी तौर पर तो अस्पताल के लेवल पे सूबे की जिम्मेदारी है, लेकिन वफाक जो है सूरत हाल को देखते हुए अपनी मदद करने के लिए खुद मैदान में। सिंध के अंदर 500 बेड्स का इजाफा होगा जी, खैबर पख्तूनख्वा 400, पंजाब 500, बलोचिस्तान 200, गिलगित बल्तिस्तान 40, आजाद जम्मू एंड कश्मीर 60 और इस्लामाबाद के अंदर 450 बेड्स का इजाफा किया जा रहा है। ये मिला के 2150 बनते हैं। तो सेहत के निजाम को साथ साथ जो है तेजी से बढ़ाने का काम भी चल रहा है। दूसरे जैसे फैलाव चल रहा है कि इसकी बड़ी अहम चीज ये है कि जल्द से जल्द तशखीस की जा सके कि किसको बीमारी लगी है, तो टेस्टिंग का निजाम जो है उसको बढ़ाना जो है वो बहुत अहम है। आपने देखा हम शुरू हुए थे, हम 500 से भी कम टेस्ट करते थे उस वक्त दिन के अंदर, 2 हमारे पास सिर्फ लेबोरेटरीज थी। आज सूरत हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पिछले 2 दिन से 30,000 टेस्ट रोजाना हो रहे हैं, यानी 60 गुना से ज्यादा इजाफा किया जा सकता है, किया जा चुका है। कैपेसिटी इससे भी ज्यादा इस वक्त मौजूद है, तकरीबन 45 से 50,000 टेस्ट की कैपेसिटी इस वक्त मौजूद है। इसको हमने आज फैसला किया है और ये एनसीओसी ने फैसला किया कि इसको अगले 4 से 6 हफ्ते के अंदर हम 3 गुना से ज्यादा कैपेसिटी के अंदर इजाफा करेंगे, यानी इसको 1.5 लाख टेस्ट रोजाना करने की कैपेसिटी तक ले जाएंगे, ताकि अगर 1.5 लाख की कैपेसिटी हो तो 1,10,000 टेस्ट रोजाना किए जा सके, क्योंकि जाहिर है पूरे मुल्क के अंदर फैला हुआ निजाम है, हर लेबोरेटरी 100% रोजाना नहीं कर सकती है अपने।
तो कोशिश ये होगी कि इस वक्त जो तकरीबन 30,000 टेस्ट हो रहे हैं, ये जुलाई के बस से लेके जुलाई के आखिर तक हम 1 लाख टेस्ट रोजाना से ऊपर जा सके। सो सेहत का निजाम भी बढ़ता रहेगा, लेकिन मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, अगर हम वबा के फैलाव को स्लो डाउन नहीं करेंगे तो ये कोई दुनिया का हेल्थ का निजाम जो है वो इसका मुकाबला करने के लिए काफी नहीं है। आपने देखा, चाहे वो इटली हो, स्पेन हो, न्यूयॉर्क हो, बरतानिया हो, जहां दुनिया के बेहतरीन हेल्थ के निजाम है, वो भी मफलूज होकर रह गए थे। इसलिए सबसे जरूरी ये है, और हम पहले से बोलते रहे कि क्या चीज हम देख के फैसला कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हेल्थ का निजाम हमारा मफलूज ना हो जाए। तो अभी तक हमने शुरू में, मैं दोबारा आखिर में चीज दोहराऊंगा, मार्च के वक्त से हमने ये सफर शुरू किया था। 26 फरवरी को पहला केस आया था पाकिस्तान में कोरोना का। मई के वक्त तक 2 महीने पाकिस्तानी कौम ने डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, बड़ी अच्छे तरीके से हम चलते रहे। उसके बाद थोड़ी डिसिप्लिन के अंदर, बल्कि थोड़ी नहीं, काफी कमी हमें देखने में नजर आई है। दोबारा आपसे ताकीद कर रहे हैं, ये आपकी हिफाजत के लिए है। हम जो आपको पहले दिखाते थे, वजीर आजम ने ऐलान करते हुए बार बार कहा कि देखो, अगर नहीं करोगे, अगर आप एहतियात नहीं करोगे तो वबा फैल सकती है। तो आपने आज देखा, वो सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं कर रहे थे। जब एहतियात नहीं करेंगे तो वबा तेजी से फैलेगी। लेकिन इसमें अच्छी चीज क्या है कि जब हमारे इकदामात से वबा तेजी से फैल सकती है, इसका मतलब हमारे इख्तियार में, हमारे ही अपने इकदामात से वबा के फैलाव में कमी भी की जा सकती है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से पूरी कौम ने मिलकर मुकाबला किया है इसका, और आज भी हम उससे बहुत बेहतर हैं जो हमने दुनिया के अंदर मनाजिर देखे हैं, जो दुनिया के अंदर तबाही आई है। साथ मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला आगे भी अल्लाह ताला करम करेगा। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वफाकी वजीर असद उमर NCOC में मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि